मुखिया का गरिमा जो है इस कार्यकाल में सबसे गिरा हुआ है। इसका कारण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज दोनों मिल करके इस मुखिया जनप्रतिनिधि का जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ है इसको पंगु बना दिया है। कारण है कि ये कहते हैं कि मैं केरल के जैसा विकास करूंगा। कहां से कर पाएंगे जब आप ग्राम में आप कोई फंडिंग नहीं दे रहे हैं, ग्राम का विकास नहीं कर रहे हैं। जब ग्राम का विकास होगा तभी ना प्रखंड का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। लेकिन ये चाहते नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और हम लोग आज धरने के माध्यम से प्रखंड में तो आपका करोड़ों का गमन होता है, लोग सुनते हैं, आए दिन हम लोग पेपर वगैरह में देखते हैं कि गांव के स्तर पर जो मुखिया जी लोग हैं उनकी संलिप्तता बड़ा सुनने को मिलती है ये, और वैसे में कहीं न कहीं आपकी गरिमा को ही ठेस पहुंचता है। जी ये बिल्कुल गलत है। ये मुखिया को बदनाम करने की एक साजिश है। जब मुखिया का फंड ही नहीं है तो गमन कहां से होगा। ये 2 साल से हम लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए धरना देना पड़ रहा है। अभी एक लोग बोल रहे थे कि जल्द फिर से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री जी का योजना। गांव-गांव में कैंप लगता है, उसमें लोग फॉर्म भरते हैं। आपको भली बात ही होगा। ये सरकार की सिर्फ दिखावा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दिखाया जाता है। तो सरकार आपके द्वार में क्या वाकई में टेंडर आप ही लोगों को मिलता है पैसा तसीलने के लिए? जी नहीं, वैसा भी नहीं है। बहुत कोई मुखिया लोग लगाते होंगे लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं। सरकार के जिम्मे ये सरकार की चीजें सरकार लगाए अपनी मनसा छुपाने के लिए। वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ दिखावा में ये फॉर्म कॉलम पूरा किया जाता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है। तो आप ही के मन से कह रहे थे कि हम लोग को कहा जाता है आपके द्वार आपके सरकार में हम लोग पैसा तसीली हम लोग को दबाव दिया जाता, टेंडर लगाते हैं, वहाँ टेंट करते हैं, वहाँ खाना का व्यवस्था करते हैं। हम लोग को दबाव दिया जाता है। हम लोग को दबाव दिया जाता है कि सारी व्यवस्था मुखियागण करे, लेकिन मुखिया पास फंड नहीं है तो करेगा कहाँ से। सरकार तो कहती थी कि हम 1 करोड़ का योजना हर मुखिया को देंगे ताकि 5 वर्षों में गांव जो है एक शहर के मॉड्यूल की तरह उतरेगा। क्या लगता है कि वाकई में 10% भी उसका काम हो पाया? जी ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय पंचायत में इतना फंडिंग दिया गया कि पंचायत का विकास हुआ। लेकिन इस सरकार में 2 साल से आपका वित्तीय जो राशि होता है वो सीधे बंद कर दिया गया है। सिर्फ मैया योजना में, वो भी मैया योजना जो है झारखंड में सुनने में आता है कि मनरेगा बंद हो गया। तो क्या मनरेगा बंद होने से गांव के लोगों को काम भी छीना गया है? गांव के लोगों को जी छीना गया है। ये मनरेगा का जो कार्य है वो कहीं कहीं पटरी पे है, कहीं कहीं दिखावा है। अभी आप ही लोग मिलकर जिताए भी है और सरकार भी बनाए हैं। आज सरकार आप ही लोग बनाए, गांव से गाड़ी भर भर के आप लोग लेके जाते हैं, जहाँ पार्टियों का बड़ा उद्घाटन होता है, रोड सड़क का सुनते हैं, मुखिया जी को टेंडर मिलता है, आप लोग बड़ा प्रेम से भर भर के लेके जाते हैं और आज उसी सरकार के खिलाफ आपको उतरना पड़ा राजधानी रांची में। क्या कहेंगे? देखिए हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से आए व्यक्तिगत कारण से नहीं आए। वह जो नींव है हमारे इस झारखंड की, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, सरकार के विकास की जो दावा करती है, ग्राम सभा को जो तवज्जो देने का बात करती है लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतार रही। अभी यदि मैया सम्मान योजना को छोड़ दिया जाए, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। उसको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी योजनाएं विकास की योजनाएं सारी की सारी योजना सब ठप पड़ी है। राज्य सरकार का तनिक भी ध्यान ग्राम पंचायत पर नहीं। आज त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग यदि यहाँ पर आकर के अपनी आवाज इस सरकार को सुनाना चाह रहे हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति हैं, उन लोगों को जो चीज मिलनी चाहिए, जो विकास का गाथा तैयार होना चाहिए, चाहे वो नली हो, गली हो, सिंचाई की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों में हमारी सरकार फेल कर गई है। अभी 15वीं वित्त आयोग के द्वारा पिछले 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, एक भी काम जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। राज्य सरकार तो पैसा देने के लिए चाह ही नहीं रही है। अभी सिर्फ 5वीं वित्त आयोग, मतलब 4 वित्तीय आयोग बीत गया, अब 5वीं वित्त आयोग का गठन हुआ है, उसमें भी अभी तक लॉलीपॉप दिया गया, अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। छोटा सा सवाल है मुखिया जी, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आप लोगों ने बड़ी मशक्कत से
बकरी सेट, पशु सेट, तमाम सेटों के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। लोग बड़ा फॉर्म भी भरते हैं। सुनने में आता है डोभा भी बनने के लिए लोग जो है अपना पैसा लगा के बनवा लेते हैं और उसके बाद वित्तीय वर्ष का पैसा नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारा लोग जो है कर्ज में डूब गया है। क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? 200% इसमें सच्चाई कहे इसमें ये फुफट की बात ही नहीं है, क्योंकि आज सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो करती है उसको जमीन पर नहीं उतार रही है, सिर्फ अपना वाहवाही इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाह रही है। आप जो बताया कि चाहे वो पशु शेड हो, चाहे बकरी शेड हो, या तो फिर डोभा का हो या मनरेगा का किसी भी तरह का कार्य हो, नली का आज केंद्र सरकार इसमें फेल है। क्योंकि मनरेगा का योजना केंद्र से चल रहा है, केंद्र सरकार इसमें फेल हो रही है। न मटेरियल का पैसा मिल रहा है, न समय पर मजदूरी का पैसा मिल रहा है, और इसका कोप भाजन हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, वह हम लोग कोप भाजन जनता का हो रहे हैं। और यही सुनने को मिल रहा है उन लोगों से कि आने दीजिए समय, सबक आप लोग को हम लोग सिखाएंगे। जो हम लोग आज परेशान हो रहे हैं, आने वाले समय में नोटा का प्रयोग करेंगे क्या इस बार? ये लगातार पिछले कई महीनों से हर जातियों का, हर पार्टियों का, हर व्यक्ति का एक धरना हम देख रहे हैं। क्या वाकई में कभी झारखंड में कुछ ऐसा होगा जिससे सरकार, आने वाली जो सरकार हो, उनमें थोड़ा डर हो कि हमें काम कुछ करना चाहिए? देखिए, ये तो आम जनता पर निर्भर करता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर पूरे वही जनता लोग के हित को लेकर के, अपने क्षेत्र के हित को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उस पर सरकार इम्प्लीमेंट ले, यदि इम्प्लीमेंट उस पर करती है, इन सारी मांगों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो शीत सत्र से पहले हम लोग पूर्ण रूपेण आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके हम लोग पुनः सारे जनप्रतिनिधि पूरे झारखंड के यहाँ इकट्ठा होकर के सरकार का कान को खड़ा करने का प्रयास करें। बता दीजिए। मैं राजकुमार यादव, मुखिया ग्राम पंचायत ककरचोली एवं जयनगर प्रखंड प्रतिनिधि कोडरमा। आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साथ साथ मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष संघ का अध्यक्ष किशुन यादव। और धरना देने का खास मकसद ये हुआ कि हम लोगों को 15वीं वित्त का जो योजना है वो हम लोग को अभी 2 साल से दिया नहीं जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज का मतलब पैसा नहीं आने के कारण हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। अब विकास नहीं होने के कारण आज हम लोग के बीच, जब जनता के बीच जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को जनता से जवाब देना पड़ता है। नली नहीं बन रहा है, पीसीसी नहीं बन रहा है, बहुत ऐसी योजना बहुत अधूरा है, बहुत वादा करके जनप्रतिनिधि लोग जीतते हैं और जीतने के बाद काम नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर हम लोगों की परेशानी बढ़ रहा है। इसी के चलते हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। आगे फिर हम लोग यदि इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके अनुसार से यदि हम लोग को कोई आगे कदम नहीं बढ़ता है तो इस पर आगे फिर हम लोग आगे कदम से कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम लोग हक अधिकार लेने का भी प्रयास करेंगे। साथ साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की तैयारी है क्या? हाँ, तैयारी है। पूरे हम लोगों ने प्रदेश का पूरे फुल जितने भी हम लोगों को 24 जिला 2400 जिलों से लोग आए थे, आने के बाद सारे 2400 जिले का प्रदेश का यही गति है कि झारखंड सरकार के द्वारा हम लोगों को फंड के 15 फाइनेंस का जो फंड है हम लोग को दिया नहीं जा रहा, जिसके चलते पूरे राज्य में जनप्रतिनिधियों का जनता के पास जाने के लिए कोई रास्ता बच नहीं रहा है, जिसके चलते कारण मजबूरी होकर हम लोग झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अल्टीमेटम आप लोग दिए हैं? 8 को दिए हैं। 8 तरह का? 8 तरह के दिए हैं। राज्यपाल को आप लोग राज्यपाल को सौंपे हुए हैं। बाकी राज्यपाल आगे हम लोग क्या इस पर गाइडलाइन देते हैं कि आगे देखा जाएगा, उसे दौर से आगे तय करेंगे। हेमंत सरकार ही नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार से लेकर पंचायती राज का जब से यहाँ चुनाव हुआ है, नहीं कोई अभी बोल रहा था नहीं कोई भी सरकार अभी तक पंचायती राज को मजबूत करने में कोई भी काम नहीं किए। ये संवैधानिक अधिकार है पंचायतों को अधिकार देने का। 243 क के तहत 11वीं अनुसूची में अधिकार दिया 29 विषय पर काम करने के लिए, लेकिन आज तक एक भी विषय पर झारखंड सरकार में काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 15वीं वित्त राशि दी जा रही थी वो भी बंद कर दिया गया है, और राज्य सरकार अभी तक एक भी राशि 3 बार चुनाव हो चुके हैं, तीसरा कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, एक पैसा भी निधि नहीं उपलब्ध कराया राज्य सरकार। अभी राज्य वित्त आयोग का अनुशंसा हुआ, मात्र 4%
हाई कमेटी बनाकर 5% आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई थी, लेकिन राज्य सरकार उसको 4% कर दिया और अभी तक उसका भी 24-25 और 25-26 वित्तीय वर्ष में देना है। अभी तक भी उससे किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करते हैं कि पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए आवंटन राशि का आवंटन किया जाए। मैं विजय रविदास, विश्रामपुर जिला परिषद। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद तिवारी, मुखिया, चैनपुर पलामू। अच्छा, चैनपुर पलामू से है जी। बताइए कि क्या वाकई में आप लोग जो है अपने पद पर होने के बावजूद राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं आप लोगों में ये सवाल होता है कि कोई केंद्र सरकार पर आरोप लगा देता है। कोई मुखिया को हमने देखा है और किसी मुखिया को देखते हैं कि वो राज्य सरकार के सपोर्ट में आते हैं, लेकिन दुरुपयोग तो आपके पद का होता है और आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। ऐसे में आज आप लोग राजभवन आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सभी मुखिया किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। जो व्यक्ति चिंतनशील है या जो थोड़ा एग्रेसिव है, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करता ही है। रही मुखिया के सम्मान की बात, तो वर्तमान राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था का गला घोट रही है। जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिले हैं, उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। वित्तीय रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को या पंचायती राज व्यवस्था को पंगु बना दिया है इस राज्य सरकार ने। केंद्र सरकार की ओर से कुछ केंद्रांश तो मिलते थे, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक 1 रुपये भी नहीं दिया। वित्त आयोग का इसने गठन ही नहीं किया और विशेषकर जो हेमंत सरकार है, इनका रवैया बहुत ही खराब है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति। मैम, क्या कहेंगी? 2 लोग थे, दोनों से सवालात तो लगभग एक ही पूछे गए थे, लेकिन आपको भी पता है पलामू से आए हमारे विश्रामपुर से जो मुखिया जी थे, उनका जिला परिषद था, वो जो थे उनका कहना कुछ अलग रहा और अभी तिवारी जी का अलग रहा, तीसरा आप है। आप बताइए कि क्या वाकई में केंद्र सरकार हनन कर रही है या राज्य सरकार हनन कर रही है? देखिए, शिकायतें तो दोनों सरकार से हैं कि केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है हमारे जनप्रतिनिधियों पर और ना ही कि राज्य सरकार ध्यान दे रही है। तो ये सबका सवाल है कि हमारे साथ ऐसा क्यों? हम ही ना गांव का विकास करते हैं, हम ही लोग छोटे छोटे मुद्दों को आपको यहाँ सॉल्व करते तो ऊपर तक नाम आता है कि मेरा राज्य अच्छा करेगा या जिला अच्छा करेगा। जब हम ही को कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, हम लोग को कोई सम्मान ही नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा, तो हम कैसे गांव का विकास करें? आप कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ सकता है? क्या वाकई में आप लोगों का जो है पद का जो है हनन आज के समय में खासकर कहा जाए तो जो ब्लॉक होता है, वो क्या वाकई में आप लोगों की नहीं सुनता? जी, ये तो सत्य है कि ब्लॉक आप बड़े बड़े पदाधिकारी तो आपका उतना सम्मान तो रहा नहीं जैसे पहले मुखिया का सम्मान रहता था, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कि गठबंधन सरकार बनने के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग को मुखिया लोग वो सम्मान वो अधिकार मिलेगा, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं नहीं मिला है। इसीलिए आज हम लोग इस धरने पर उतरे हैं ताकि हम लोग का दुख केंद्र सरकार राज्य सरकार समझे और हमारा साथ दे। कहाँ से आई है? जी, हम देवघर से हैं। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी।